बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट का। कहते हैं खबर तो सुप्रीम कोर्ट से आई है, चीफ जस्टिस को ना की गई है। उमर अयूब साहब को दावत दी गई कि आए मिलें, अपना मुद्दा सुनाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आया तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। यानी चीफ जस्टिस भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि मुलाकात करनी है तो पेशावर तशरीफ लाए और खुशबू लगा के आए। दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब वो कह रहे हैं कि हम नहीं रोकेंगे, कासिम और सलमान आना चाहते हैं, आए सत बिस्मिल्लाह, हम में इतनी जरूरत नहीं है कि हम उन्हें रोक पाए। अलीमा खान ने भी आज ऐलान कर दिया कि वो आएंगे और डंके की चोट पर आएंगे। 5 अगस्त जो करीब आ रही है, कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आज ग्रैंड नेशनल अलायंस या डेमोक्रेटिक अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन अलायंस बना, उनके ट्यूलिप होटल में एक फंक्शन था, 31 जुलाई कल था। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती कह दिया गया कि इनकी बुकिंग आप कैंसिल करें। इतना डर गए हैं, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही रोक टोक शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान को ना रब की ब्लेसिंग है कि इनको इतने नालायक किस्म के सियासी मुखालफिन मिले हैं कि वो खुद इनकी हर तहरीक कामयाब कर देते हैं। कभी इस्लामाबाद आना हो तो पूरा शहर 4-5 रोज़ पहले बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जलसा है तो वो एहतजाज हो या कोई तहरीक हो वो वक्त से पहले कामयाब हो जाती है। आप ये देखें, जब इन्होंने 24 नवंबर को गुज़श्ता साल इस्लामाबाद आना था तो इस्लामाबाद में 22 नवंबर से ही पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया गया था, पूरा शहर कंटेनर लगा के, और इसका इवन के मोटरवेज भी बंद कर दी गई थी ताकि कहीं से कोई आमदोरफ्त ना हो। इसके अलावा लाहौर से आने वाली या दीगर शहरों से आने वाली मोटरवेज को भी मुरम्मत का नाम दे के उनको भी बंद कर दिया गया। तो आप यानी वो पता नहीं आते कितना एहतजाज करते, कितने लोग होते, आप उससे वो पहले आते तो जरूर नहीं आते, मैं वही कह रहा हूँ, आते जरूर आते, लेकिन इनको तो नहीं अंदाजा था कि लोग कितने होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग लाने में कामयाब हो गई थी, जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा तशवीश उनको उसका क्या कहते हैं तशवीश से दो चार कर दिया था। बहरहाल परेशान हो गए थे, बहुत परेशान। जी, मतलब ये इतनी बड़ी तादाद थी कि अगर ये किसी भी जगह बैठ जाते तो ये खामोश न रहते। इनकी प्रेजेंस यहाँ पर भी होती, बेशक संगजानी में भी होती, तब भी इनकी प्रेजेंस का दबाव यहाँ इस्लामाबाद के अंदर महसूस किया जाता। तो इसलिए इनके जो सियासी मुखालफिन है वो हर मौके पे आके इमरान खान की तहरीक को, उनके जलसे को, उनके एहतजाज को कामयाब करार देने में कम अज़ कम 50% हिस्सा तो वो खुद डाल देते हैं। बाकी 50% मेहनत पीटीआई खुद कर लेती है और इस तरह उनका हर जलसा, हर एहतजाज कामयाब हो जाता है। रावलपिंडी के एहतजाज हो, इस्लामाबाद का 8 सितंबर का जलसा हो या लाहौर का जलसा हो, हर एक में इसी तरह किया गया। तो ये नालायकी कहें इसको या इमरान खान के लिए ब्लेसिंग कहें, जो मर्ज़ी इसको नाम दें, लेकिन इनकी इस तरह की गलतियों से फ़ायदा इमरान खान को होता है। अभी भी आप देखें कि इमरान खान ने पहले बयान दिया कि मैं सिर्फ मेरे बेटे तहरीक को लीड नहीं करेंगे, उसको भी मिस रिपोर्ट किया गया। अब वो एजेंडा बेस्ड सहाफ़त थी या क्या मसला था, लेकिन ये सभी को पता है कि सिर्फ 4 सहाफ़ी आजकल अंदर जाने की इजाज़त है, और ये 4 सहाफ़ी भी उन चैनल्स के हैं जो कटर एंटी पीटीआई या एंटी इमरान खान चैनल समझे जाते हैं। वहाँ से खबर जनरेट हुई, वो खबर भी मैनिपुलेट की गई और उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने डर के मारे अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। उस पर पीटीआई को भी फौरी तौर पे अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, उनको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। 4-5 घंटे 6 घंटे की ताख़ीर से जाकर पीटीआई ने उस पर बयान दिया, जो कि फौरी तौर पे उस पर जवाब आना चाहिए था। तो अभी देखें कि इमरान खान के बेटों के आने का अब दोबारा ये मामला अब कन्फर्म हो गया कि वो आएंगे पाकिस्तान। और आज उनका इंटरव्यू भी आपने देखा, इंटरव्यू भी कासिम का दिख रहा है, मौज़ूआत पर अभी ग्रिप है, मुस्तकबिल में देखिए उनको पाकिस्तान के उनसे पूछा गया सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपने वहाँ से बैठकर उस तहरीक को यहाँ पर जान उसमें डाल दी है, जिसमें आपने अभी शिरकत करने के लिए शायद अगले 4-5 रोज़ के बाद पाकिस्तान आना है। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि 3 अगस्त की तारीख पीटीआई की जानिब से दी गई है कि इम्कान यही है कि 3 अगस्त को इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान पहुँचेंगे। अब उसमें कोई रद्दोबदल हो, तारीख या शेड्यूल आगे पीछे किया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो हमें इतला मिली थी वो हमने आप तक पहुँचाई थी। तो अब देखें कि वहाँ से मेरे ख्याल में ये वो मोमेंटम था जिसकी पीटीआई को ज़रूरत थी। ये वो एक क्या कहते हैं कि एक मूवमेंट चलाने के लिए जो तहरीक चाहिए थी, जो मोटिवेशन चाहिए थी पीटीआई को, उनके कारकुनों को, वो इस इंटरव्यू से मिल गई। और उस इंटरव्यू में कासिम ने
चीदा चीदा बातें की हैं और बिल्कुल उन्हीं टू द पॉइंट और उन मामलात पर जिसका वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जिनके ऊपर बात करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान का मैंडेट छीना गया, उनका 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, जबकि रजीम चेंज से पहले तक उनके खिलाफ कोई एक आध मुकदमा वो भी सियासी नौयत का हो तो हो, वरना और किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई करप्शन का केस नहीं था, कोई ऐसे चार्जेस नहीं थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे चोरी किए, कैसे उनको 2/3 अक्सरियत से महरूम किया। फिर उनके सियासी मुखालफिन के बारे में उन्होंने बात की। फिर इमरान खान को जो सहूलियात हैं जेल के अंदर उसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर जो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं उसके ऊपर बात की कि PTI के 8 से 10 ऐसे कारकुनान जो जेलों में थे 9 मई के मुकदमात में, जिनको हेपेटाइटिस C हुआ या B हुआ, 7 की लिस्ट दी थी PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक उसके बाद 8वें की जो अदालत के अंदर जिसकी तबीयत ख़राब हुई थी और बाद में उसकी भी वफ़ात हो गई थी। तो ये कम अज़ कम 8 लोग तो मौजूद हैं। तो 8 लोगों की इस तरह मौत वाक़ हुई तो उस पर उनके खदशात बिल्कुल बनते हैं। फिर देखें कि जब भारत की जानिब से हमला किया गया तो उस वक्त भी यही खदशा था कि खुदा न खास्ता पिंडी में अगर उनके ड्रोन गिर रहे हैं, रेस कोर्स वाली साइड पे गिरा, उसके अलावा नूर खान एयर बेस पर स्टेडियम के साथ भी गिरा, रावलपिंडी स्टेडियम के पास, तो ये खदशात भी थे कि कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई ड्रोन ना हो। और उस पर PTI ने बल्कि बाकायदा मुतालबा भी किया था कि इमरान खान को हिफाजती तदबीर समझते हुए इसको पेशावर या KP की किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। तो ये खदशात थे। और ये वो मेरे ख्याल में जो अब इन दोनों भाइयों की पाकिस्तान आमद और इनका जो इंटरव्यू जिसने आज ये सारी तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, अब मेरे ख्याल में पीक वो जो कहते थे ना कि पीक 5 अगस्त को पहुँचेगी, वो उसका बाकायदा आगाज़ आज से हो गया इस इंटरव्यू के ज़रिए। अब ये मोमेंटम मज़ीद जनरेट होता रहेगा, चीज़ें इसके साथ एडअप होती रहेंगी। और ये वो डर खौफ है जो ख्वाजा आसिफ साहब को परेशान कर रहा है। उनको ये मालूम है कि इमरान खान के बेटे सियासी नहीं हैं। अब इमरान खान की बहनें हों या उनके बेटे हों, आप उनको सियासी होने का इल्ज़ाम आप दे नहीं सकते, क्योंकि खूनी रिश्ता है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पार्टी के अंदर उनका कोई ओहदा नहीं है। तो इसलिए वो जो बात करेंगे उस बात का असर होगा। अमरीकी मीडिया में भी यही वजह है कि उनकी बात को वज़न क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं है। सियासतदान को आप ये कह सकते हैं यार आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि इमरान खान को सियासी फ़ायदा मिले या आलमी सतह पर उनको सियासी फ़ायदा पहुँचने का इम्कान हो। तो ये तो फैमिली है। वो बेटे जो आज तक इमरान खान की सियासत के ऊपर नहीं बोले, उनकी जितनी भी जमहूरी जिद्दोजहद है उसके ऊपर आज तक कभी उन्होंने मदाखलत नहीं की। तो जब बेटों ने अब बात किया कि हमारे वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो वो फिर एक संजीदा किस्म का मामला बनता है। तो ये चीज़ें हैं जो अब ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग परेशान हैं, और परेशान इस वजह से हैं कि ये दोनों भाई आएंगे तो बहुत सारे मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब ये बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान अगर 9 मई या 26 नवंबर करेंगे तो उनके खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। अभी कल की खबर है, करामत मुगल साहब के सीनियर सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी साहब ने एक, मेरे ख्याल में वो मन गढ़ंत की सी रिपोर्ट है जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि PTI 9 मई से बड़ा कोई वाक़यात 5 अगस्त को कर सकती है। यानी एक बार फिर पहले से रियासती इदारों का, हुकूमत का ये माइंडसेट बनाया जा रहा है कि PTI मुमकिन तौर पे ऐसा कुछ करने वाली है ताकि उनको ताकत के इस्तेमाल के लिए आसानी हो, किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की खलल उसके अंदर वाक़ ना हो। तो ये एक बार फिर मुझे यूँ लगता है कि शायद 26 नवंबर जैसे वाक़यात हुकूमत खुद करवाना चाहती है, जिन्होंने दिन दिहाड़े हमारी आंखों के सामने लोगों को गोलियां मार रहे थे। फिर रात को जो कुछ हुआ वहाँ पर भी लोग साफ़ी दोस्त मौजूद थे जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि हमारे सामने ये गोलियां चलाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई। तो लगता यही है कि एक बार फिर हुकूमत शायद खून की होली खेलना चाहती है। और पहले भी आप देखें बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप 26 को भी भूल जाएंगे। देखिए मोहसिन चौधरी साहब, मोहसिन नकवी साहब, कितने बयान बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ना कि वो आए इजाज़त लेके विजिट के लिए, तो कोई उनको मुलाकात के लिए रहे, वो तो मुलाकात के लिए आ रहे। इमरान खान ने खुद कह दिया कि वो तहरीक भी नहीं चलाएंगे, तहरीक को लीड मैं खुद करूँगा। वो तो बाप ही काफ़ी है। तो इसलिए बेटों का आना, और उन्होंने खुद, अब कासिम ने भी सुबह इंटरव्यू में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें 2.5 साल से ज़ायद हो चुके हैं जब 3 नवंबर वाला हमला हुआ था। 3 नवंबर वाला हमला हुआ था और इमरान खान ये गलबन मार्च 2023 में आए थे पाकिस्तान अपने वालिद से मिलने के लिए, फरवरी या मार्च में। तो उस वक्त इनकी अपने वालिद के साथ मुलाकात हुई थी। तो अब तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं और 2.5 साल से इनकी वालिद के साथ मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले कोरोना के दौरान भी इमरान खान की तकरीबन जब कोरोना शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमले के बाद जो मुलाकात हुई थी वो उसके बाद पहली मुलाकात थी। तो 3 साल वो बने, 2.5 साल अब, यानी कि 5.5 साल में सिर्फ एक बार
बच्चों की अपने वालिद के साथ मुलाकात हुई, और अब देखें कि उनको टेलीफोन पर भी गुफ्तगू करने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही। तो इसलिए डर खौफ है। और ये पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान क्यों नहीं आते, दूसरों के बेटों को अभी यार देखें, कल को इन्होंने प्लांटेड खबर चलवाई तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को रोक दिया। धमाके की आवाज़ आई है, ये कैसी, अल्लाह खैर करे। तो इमरान खान के जब खबर चली कि उन्होंने रोक दिया है, तो एक बार फिर वही प्रोपेगेंडा के इमरान खान फिर अपने बेटों को नहीं आने दे रहे और दूसरों के बच्चों को आगे कर रहे हैं। तो वही मनगढ़ंत किस्म की बेबुनियाद प्रोपेगेंडा खबरें सब कुछ चल रहा है। दूसरी जानब आप देखें कि अलीमा खान साहबा ने भी आज कह दिया कि इमरान खान के बेटे आएंगे पाकिस्तान, वो आ रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी एक बार फिर करवाई है। इसका मतलब ये है कि उनकी आमद के हवाले से गालबन उनकी इमरान खान की बहनों को, पार्टी को पता चल चुका है। सिर्फ वो शेड्यूल का ऐलान शायद इस वजह से नहीं कर रहे ताकि उनकी सलामती या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म के कोई खदशात जन्म ना लें। तो वो अचानक आएंगे, और जिस वक्त आएंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार होगी। कल आपको पता है किसी हवाले से उन्होंने एक अहम बैठक रखी थी इस्लामाबाद के रावल चौक के पास। एक ट्यूलिप मार्की है, एक रेस्टोरेंट कह लें या एक हॉल कह लें, वहाँ पर बुकिंग करवाई गई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से। और उसमें ये इवेंट रखा गया था कि हमने यहाँ पर अपनी सियासी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनका एक इजलास है, हमारी मीटिंग है, तो उसके लिए हॉल बुक करवाया गया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने वो जो स्लिप है वो भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू भी की वहाँ पर उन्होंने आज शाम को ही, बल्कि मीडिया से गुफ्तगू करनी थी। तो अब देखें उसमें भी हुकूमत खौफ का शिकार है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने तो ट्वीट में ये भी लिखा था कि PDM की पूरी तहरीक जितना अरसा चलती रही है, क्या PTI दौर में किसी एक भी जगह पर उनको रोक टोक की गई? उनको इवन के देखें इमरान खान ने तो कोरोना के दौरान भी, हालांकि हुकूमत ने सख्ती की थी और वो उनका हक बनता था, फ़र्ज़ बनता था हुकूमत का कि लोग जल्द से जुलूस में इकट्ठे ना हों। कोरोना वबा फैल रही है और कोरोना वबा फैलने की वजह से बीमारी मज़ीद आगे फैल सकती है, जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और सेहत के लिए मुहलिक हो सकती थी। तो इस पर हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जिसके बारे में कहा जाता है जी वो कुर्सियाँ नहीं दी कुर्सियाँ लेने की इजाज़त नहीं थी। भाई वो इसी वजह से थी कि उस वक्त कोरोना चल रहा था, पीक पर था, तो ये मैयर्स हुकूमत को लेना पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती जलसा किया, कोई पर्चा नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई इनके खिलाफ सख्ती नहीं की गई। इस्लामाबाद के रेड जोन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी दरवाजे के बाहर कंटेनर लाया गया और वहाँ पर मरियम सफदर ने बड़ी जहरीली किस्म की तकरीर की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, बिलावल हो, ये सब PTI दौर में खुलकर PDM तहरीक चलाते रहे हैं। कोई इनको रोक टोक नहीं थी, फैसिलिटेट करने का फैसिलिटेट जी, बल्कि यहाँ पे आपने याद करवा दिया कि जब ये H9 ग्राउंड के पास मौलाना साहब जल्द अब अपना धरना लेके आए थे, जिस धरने की आड़ में नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार हुए थे, तो उस धरने के दौरान चूँकि नवंबर का महीना था, अक्टूबर नवंबर का, तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से वजारत सेहत को ये हिदायत की गई थी कि वहाँ पर लोग बैठे हैं, आम पाकिस्तानी हैं, तो आप उनके लिए वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाएं। तो फिर वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मेडिकल कैंप लगा, जिसने मौलाना साहब के जलसे में शरीक बहुत सारे उनके कारकुनों, वर्कर्स को वहाँ पर उनका इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को इनसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इमरान खान साहब के, मैंने ये कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि उनको नालायक किस्म के सियासी मुखालफीन मिले हैं, और कुछ बुरी चीज़ें ये हैं कि उनके ये सियासी मुखालफीन इंतहाई कम ज़र्फ़ हैं और इंतहाई नीच और घटिया सोच रखने वाले हैं कि ये सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अहले खाना को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आते, ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते, ये इमरान खान के खिलाफ जली मनगढ़ंत मुकदमात बनाने से बाज नहीं आते, और फिर प्रोपेगेंडा और इल्ज़ाम भी ये लगाते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात 9 मई या 26 नवंबर ना करें। भाई 9 मई को आप एक पुलिस एहलकार बता दें, अब तक जितने भी इन्होंने जलसे अदालतों में बताए पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, वो सारा का पता चला जी कि उनमें से तो वो कोई ज़ख्मी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले दिनों जब ये 9 मई के ज़मानत वाले केसेस थे, तो उसमें बताया गया कि एक PTI के रहनुमा थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये आपके वो इनके जो PTI के हैं हाफिज़ फरहत साहब, पंजाबी नहीं PTI के हाफिज़ फरहत साहब, उनका केस था, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने पुलिस वाले का दांत तोड़ा था। और बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह चेक की गई कि तो पता चला कि वो शख्स तो ज़ख्मी नहीं हुआ था। हाँ जी। तो ये इस तरह के आपने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया, कोई एक भी ऐसा पुलिस एहलकार, रेंजर्स का, फौज का कोई एक भी एहलकार ना तो वो शहीद हुआ, की वो उस दिन छुट्टी पर था, कई चीजें इस तरह के सामने ना कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना कोई फौजी जख्मी हुआ, ना कोई रेंजर्स का जख्मी हुआ, ना कोई FC का जख्मी हुआ, लेकिन
ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि पीटीआई के लोगों को गोलियां लगी। यहाँ हमजा कैंप में गोलियां मारी गई रावलपिंडी में। मेरा एक दोस्त वहाँ पर मौजूद था जो सहाफ़ी है, उसने मुझे वहाँ से वीडियो शेयर की कि ये देखें यहाँ पर ये सीधी गोलियां मारी गई और एक नौजवान को सिर में गोली लगी। तो बहुत सारे लोग थे जो जख्मी हुए और वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे। अब आज उसके बावजूद अपोजिशन लीडर जो है, वीडियो तवील होगी ना, जी जी जी, अपोजिशन लीडर साहब को जो चीफ जस्टिस साहब और उनके दरमियान राब्ता हुआ, उन्हें कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आऊँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पेशावर आ जाए। देखिए, गुज़श्ता रोज़ उमर अयूब साहब की जानिब से ख़त लिखा गया था। उस ख़त में उन्होंने बड़ी संगीन किस्म की बातें की थी, संगीन इस सेंस में की थी। शिबली फराज साहब ने भी लिखा है जी, उमर अयूब साहब ने कहा था कि एक जेली मनगढ़ंत किस्म के ये ट्रायल चलाए जा रहे हैं जो हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, और जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें गवाहान और जो रिकॉर्ड हैं उससे यूँ कहा जाए कि अगर शवाहिद साबित नहीं हो रहा है लेकिन उसके बावजूद सज़ाएँ हो रही हैं तो ये गलत नहीं है। तो इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये कहा कि ये जो ट्रायल हो रहे हैं ये शफाफ ट्रायल के जो आइनी तकाज़े हैं ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है। तो इस पर आप बाकायदा इंक्वायरी करें, रिकॉर्ड मंगवाएं और इसकी इंक्वायरी करें कि ये सज़ाएँ जानबूझकर ये जेली मुकदमात में जो साबित भी नहीं हो रहे उसमें ये सज़ाएँ क्यों सुनाई जा रही हैं। तो ये इसलिए मैंने ये कहा था गुज़श्ता रोज़ भी कि पीटीआई ने दर हकीकत चीफ जस्टिस साहब को दबे लफ्ज़ों ये कहा था। इमरान खान साहब भी कल का बयान उसमें भी देखें तो उसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे और ये जेली सज़ाएँ सुनाने वालों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, जजों को, तो फिर जब हम आएंगे तो हम इनके खिलाफ वो कमीशन बने या कोई और इंक्वायरी कमेटी बने, ये जैसे भी हो वो सारी चीज़ें होंगी और फिर जो ज़िम्मेदारान होंगे जिन्होंने गलत फैसले दिए होंगे उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनको जवाबदेह किया जाएगा। तो इसी पर आज चीफ जस्टिस साहब ने उमर अयूब साहब से रब्ता किया है और चीफ जस्टिस साहब ने उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार किया और कहा है कि मैं अगर इस्लामाबाद में आपसे मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतअद्दिद बार आपको बता भी चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने दूसरा ऑप्शन पूछा जिस पर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब इसमें देखें कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग जो बाहर नहीं आ सकते थे अदालतों में, जब कासिम सूरी साहब का केस चल रहा था तो काजी फायज़ ईसा उनको इसलिए बुलाते थे कि वो आएंगे तो यहाँ से वो गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि वो उस वक्त रोपोश थे। तो इसलिए पीटीआई के लोगों का बाहर आना इसमें कोई शक नहीं है। और हमने तो ये भी सुना है कि उमर अयूब साहब को भी थ्रेट किया गया गिरफ्तारियों के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, क्योंकि उन्होंने फैसलाबाद वाले ट्रायल के हवाले से जो लब कुशाई की थी उसकी वजह से शायद कुछ सख्तियाँ उनके ऊपर हैं। बहरहाल उमर अयूब साहब अब कराची में देखना, वैसे तो वज़ीर आज़म अपना चीफ जस्टिस साहब विल नहीं है सारे, और कभी वो मकरान गए होते हैं, कभी वो तो वो बहुत करते हैं, तो विले हैं ना, तो सैर सपाटे ही करने हैं, कम से कम कागजों में बताना तो है कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो 12 अगस्त को अब वो केस है जो इमरान खान की जमानतों वाले, तो 12 तारीख तक आप विले हैं। तो मेरे ख्याल में एक चक्कर आप लगा लें, वीकेंड पे चले जाएं और इसमें हाँ क्या घर भी चक्कर, हाँ घर का भी चक्कर लग जाएगा तो उमर अयूब साहब से मुलाकात हो जाएगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वो सबसे बड़ी सियासी जमात के अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन दाद रसी फिर भी नहीं होगी, ये सबको पता है। देखिए वो 3 लिखे गए हैं, देखिए कुछ चीजें रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है, सिर्फ रिकॉर्ड पर, ताकि मुस्तकबिल में आप बता सके कि हमने आइन और कानून को हर जगह फॉलो किया, हमारी दाद रसी नहीं हुई। इसके अलावा इन अदालतों ने, इन जजों ने पीटीआई को क्या रिलीफ देना और क्या इनके जो खुद 26वीं आईनी तरमीम की पेड़ियों से कैद हुए हों उन्होंने आगे किसी को क्या रिलीफ देना। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।